देखिए, सबसे पहले आयत का क्वेश्चन है। आयत हम बता चुके हैं। पहले आयत किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, उसे हम आयत कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लोग का दिया है आयत का परिमाप 200 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल हम पहले फॉर्मूला भी बता चुके हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसमें चौड़ाई दिया है बट लंबाई नहीं दिया है। तो सबसे पहले इसमें क्या ज्ञात करेंगे? हम लोग लंबाई ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कितना दिया है? 200 सेंटीमीटर। दो की जगह दो, देखिए अब यहाँ पर लंबाई नहीं दिया है। लंबाई की जगह हम लंबाई भी लिख सकते हैं, चाहे एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, माने कुछ भी मान सकते हैं। तो हम लंबाई की जगह लंबाई ही लिख देते हैं। चौड़ाई कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर हमेशा बोले यहाँ पर गुना छिपा रहता है, जब भी इंटू यहाँ पर दिया रहेगा यानी कि गुना छिपा हुआ है हम लोग का। तो दो को क्या करेंगे? हम लोग भागा में लगेंगे। 200/2 बराबर लंबाई प्लस 40 सेंटीमीटर। 200 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा। 100 सेंटीमीटर बराबर लंबाई प्लस 40 सेंटीमीटर। लंबाई बराबर कितना आ जाएगा? लंबाई बराबर जोड़ में आ जाएगा तो घटा में 100 सेंटीमीटर माइनस 40 सेंटीमीटर। लंबाई बराबर कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग से पूछा क्या है? अब आयत का क्षेत्रफल पूछा है। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई भी हम लोग का आ गया 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी कितना दिया? 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर गुना 40 सेंटीमीटर गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग का परिमाप दे दिया 150 सेंटीमीटर और यहाँ पर मान लीजिए लंबाई दे दिया 30 सेंटीमीटर। तो अब आयत के क्षेत्रफल पूछ रहा है तो कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे पहला पिछला क्वेश्चन हम बताए उसी तरह ये भी क्वेश्चन बनाना है, बट लंबाई की जगह लंबाई लिखना है, चौड़ाई हम लोग पहले ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक, तो देखिए हम लोग पहले इसका क्या कर लेते हैं? चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कितना दिया है? 150 सेंटीमीटर बराबर 2 इंटू लंबाई कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई। ठीक, यहाँ पर गुना छिपा है, इधर आएगा तो भागा 150 सेंटीमीटर बटा 2 बराबर 30 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई। डिवाइड कर देंगे 75 सेंटीमीटर बराबर 30 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई। चौड़ाई बराबर कितना आएगा? इसलिए चौड़ाई बराबर 75 सेंटीमीटर माइनस 30 सेंटीमीटर कितना आ गया? 45 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है हम लोग का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया है? 45 सेंटीमीटर। गुना कर देंगे 5 3 15 5 4 3 12 1 13 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर।
त्रिभुज के बेस के आधार पर हम कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। त्रिभुज पहले किस कहते हैं, किसे कहते हैं? त्रिभुज में तीन भुजा होता है, तीन शीर्ष से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक, त्रिभुज का परिमाप पे जब भी पूछेगा या तीनों भुजा का जोड़ देंगे, उसमें कोई फॉर्मूला याद करने का जरूरी नहीं है। बट त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजा का जो गया a + b + c। मान लीजिए बोल दिया, क्वेश्चन दे दिया आप लोग का, एक त्रिभुज के तीन भुजा 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या कीजिए? भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए इसका हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं। त्रिभुज कितना दिया? ई वाला भुजा दिया 8 सेंटीमीटर, ई भुजा दिया 7 सेंटीमीटर और ई भुजा दिया 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप बराबर का बताएं? तीनों भुजा का योग है a + b + c। इसको हम लोग a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको c मान लेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे, त्रिभुज का परिमाप बराबर a + b + c। 8 सेंटीमीटर + 7 सेंटीमीटर + 6 सेंटीमीटर, 8 7 15 सेंटीमीटर, 15 6 21 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला हम बताए हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार भी दिया और ऊंचाई भी दिया, तो यहाँ पर लिख देंगे फॉर्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार कितना दिया? 8 सेंटीमीटर, गुना 6 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है, कटा देंगे 4 सेंटीमीटर, 6 से 4 से गुना करेंगे कितना गया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एक मैथ होमवर्क में आप लोग को दे देते हैं। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर नहीं बनेगा तो भी बताइएगा। आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। SW में एक और क्वेश्चन दे देते हैं। आयत का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लंबाई 10 सेंटीमीटर
है तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए, दो क्वेश्चन हम होमवर्क में दिए हैं। आयत का परिमाप दिया है 80 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 20 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, इसको ज्ञात करने के लिए आशा करते हैं आप लोग से बन जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, आयत का क्षेत्रफल दिया है 60 सेंटीमीटर और लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप ज्ञात करना है। आयत की चौड़ाई का फॉर्मूला बताएं, क्षेत्रफल बटा लंबाई। अब परिमाप का भी फॉर्मूला बताएं, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो जब चौड़ाई आ जाएगा, लंबाई आ जाएगा, तो परिमाप आसानी से निकल जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर नहीं बनेगा तो भी बताइए आप लोग।